हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पास करवा देना यार। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग एंड ई लर्निंग। ये टॉपिक जो है ये मेनली YMCA यूनिवर्सिटी के MBA के पेपर में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक है उसका जो कंप्लीट पेपर है उसमें से एक टॉपिक है लर्निंग एंड ई लर्निंग। एंड बहुत बार एग्जाम्स में शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है लर्निंग एंड ई लर्निंग के ऊपर। तो आज हम ये टॉपिक को कंप्लीट कवर करेंगे, दैट इज़ लर्निंग एंड ई लर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू और मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, बिहेवियर, स्किल, वैल्यू और प्रेफरेंसेस। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में बात करें लर्निंग, तो लर्निंग क्या है? जब हम कुछ नया सीखते हैं, कोई नई नॉलेज हम एक्वायर करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? लर्निंग। अब लर्निंग क्या होती है कि जब आप अपना कोई भी, चाहे वो आपके किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो जो आप कोर्स कर रहे हैं, या आप अपनी नॉर्मल लाइफ में कुछ नया सीखते हैं, या आप कोई भी जनरल नॉलेज भी लेते हैं, कोई भी नॉलेज आप नई गेन करते हैं, या फिर अपनी कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज जो कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग है, जितनी नॉलेज आपको है उसको एनहांस करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, या फिर उसको मॉडिफाई करते हैं, दैट इज़ उसमें कुछ करेक्शंस करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? लर्निंग। अब लर्निंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसको हम अभी इन डिटेल कवर करेंगे। बट लर्निंग से जो है वो हमारा माइंड जो है लर्निंग से बहुत ही अच्छा हो जाता है। जब हम कुछ चीज़ें नई सीखते हैं, नई नॉलेज गेन करते हैं, तो हम एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन बन जाते हैं। अब अगर हम बात करें लर्निंग की, तो लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो एक ह्यूमन बीइंग को अपने मन से करनी पड़ती है। कोई भी सामने वाला ज़बरदस्ती आपके ऊपर कोई भी चीज़ को थोप नहीं सकता, आपको ज़बरदस्ती सिखा नहीं सकता। लर्निंग, कुछ भी नया सीखने के लिए, कुछ भी नया लर्न करने के लिए आपका इंटरनल मोटिवेशन, आपकी चाहत होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी आप कुछ नया सीख पाएंगे। अगर हम बात करें लर्निंग की, तो लर्निंग जो है, अगर आप कुछ नया लर्न कर रहे हैं, आप कुछ नया सीख रहे हैं, तो सीखने की कोई भी एज नहीं है। आप लाइफ टाइम, पूरा लाइफ लॉन्ग आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। लर्निंग क्या है? अपनी नॉलेज को एनहांस करना ही लर्निंग है। अब ये लर्निंग के, जब हम कुछ नया सीखते हैं, हम कुछ नया लर्न करते हैं, तो हमारा माइंड जो है वो कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेता है, कुछ नई इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में फीड हो जाती है, और उस नई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो लर्निंग से हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते ही आते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो नई नॉलेज जो हमने गेन की है वो उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। लर्निंग एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। तो साइकोलॉजिकली हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज होगा जब हम कुछ नया सीखेंगे। तो लर्निंग से क्या है कि लर्निंग से हम, हमारे बिहेवियर में भी चेंज आएगा, साथ में हम जो चेंजेस हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में या हमारी लाइफ में या कैसे भी जो चेंजेस हैं होते हैं, लर्निंग से हम उसे इजीली अडेप्ट कर सकते हैं। हमारा माइंड इतना डेवलप हो जाता है कि हम किसी भी नई चीज़ को इजीली एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जब कोई भी ह्यूमन बीइंग कुछ नया सीखता है, तो सीख हम दो तरीके से सकते हैं कि अगर आपको कोई सिखा रहा है, दैट इज़ आपका कोई टीचर है, ट्रेनर है, वो आपको कुछ नया सिखा रहा है तो वो भी लर्निंग है, या आप अपने एक्सपीरियंस से, अपनी रिसर्च करके आप खुद से कुछ नया सीख रहे हैं, वो भी लर्निंग है। लर्निंग दोनों तरीके से की जा सकती है। दैट इज़ लर्निंग इज़ समथिंग डन टू स्टूडेंट्स, दैट इज़ कोई टीचर है, कोई ट्रेनर है, वो अपने स्टूडेंट्स को, जूनियर्स को कुछ सिखा रहा है नया, वो भी लर्निंग है। बट रैदर समथिंग स्टूडेंट्स देमसेल्फ डू, कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट है जब खुद से सीखता है, अपने रिसर्च करके, खुद नॉलेज लेकर, अपने एक्सपीरियंसेस से, तो वो भी लर्निंग है। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग। वी आर कवरिंग नाउ बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग,
कि नया कुछ सीखने के, कुछ नया लर्न करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर लर्निंग स्पीड इंक्रीजेस। जब आप कुछ नया सीखते रहते हैं लाइफ में, आपको क्रेज़ है या आपको एक चाहत है कि हमारी जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी हो, हमें नई नई चीज़ें पता हों, तो आपके अंदर आपका माइंड जो है उसका यूज टू हो जाता है। तो आप जो नई चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी सीखने लगते हैं, तो आपकी लर्निंग स्पीड इंक्रीज हो जाती है। जब आपका माइंड ऐसा है, आपका जो नेचर है वो ऐसा है कि आपने कुछ ना कुछ नया सीखना है, तो आप जो नई चीज़ है वो ऑब्जर्व से करने से भी सीख लेते हैं, ऑब्जर्वेशन पावर से भी सीख लेते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन पावर जब आती है, आप चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, तो वो कैसे आती हैं? ये आपके माइंड से आती हैं कि आपकी जो लर्निंग स्पीड है, आपका माइंड का जो रिस्पॉन्स करने का टाइम है वो कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन इज यू बिकम अ मोर इंटरेस्टिंग पर्सन। जब आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं तो आपके पास नई नॉलेज, न्यू फैक्ट्स, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या कुछ ऐसी नॉलेज जो बाकी लोगों को नॉर्मली नहीं पता होती, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता है, आप सीखते रहते हैं, आपका माइंड जो है वो इतना रिस्पॉन्स करने लगा है या आपके अंदर ऑब्जर्वेशन पावर, तो ये आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन बना देती है, आपकी पर्सनालिटी को ये बहुत इंटरेस्टिंग बना देती है। और आप सभी को मालूम है कि जब पर्सनालिटी इंटरेस्टिंग होती है तो सामने वाले लोग आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट इज इट फाइट्स बोर्डम। कुछ नया सीखना इज़ मच बेटर देन खाली बैठना। जब आप खाली बैठे हैं, आप कुछ नहीं सीख रहे हैं, बोर हो रहे हैं, तो नए सीखने से आपकी लाइफ में बोर्डम कम हो जाता है, आपको कुछ नया इंटरेस्टिंग पता चलता रहता है। तो ये आपको खुद को एक सेटिस्फैक्शन देता है कि हाँ, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ हमारा माइंड अपने आप काम कर रहा है, हम खाली नहीं बैठे, बोर नहीं हो रहे लाइफ में। नेक्स्ट इज यू अडेप्ट बेटर टू चेंज। जब आप कुछ नया सीखते हैं या आपको हैबिट है कि आप ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें, आपका माइंड रिस्पॉन्ड करता है चीज़ों के लिए, तो आपको जो नॉलेज है हेल्प करती है कि आपके नेचर में, एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस या लाइफ में होने वाले चेंजेस को आपका माइंड बहुत इजीली अडेप्ट करने के लिए रेडी रहता है। वो आपका माइंड इतना यूज टू हो चुका होता है या उसको इतनी नॉलेज हो जाती है कि कोई भी नई सिचुएशन, बहुत ही सडन सिचुएशन या कोई भी चेंज आपकी लाइफ में आता है तो आप उस चेंज को अडेप्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बहुत कम समय में आप उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लास्ट वन इज नरिशेस आवर माइंड्स। जो लर्निंग हैबिट है ये आपके माइंड को नरिश करती रहती है। ये एक तरीके से हमारे माइंड के लिए प्रोटीन है कि हाँ, हमारा माइंड वर्क कर रहा है, हम कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं। ये एक जब लर्निंग एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, तो आपका माइंड को नरिश कैसे करेंगे? जब आपका माइंड यूज़ होगा, जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, जब आप कोई नई चीज़ें सीखेंगे, यही आपके माइंड के लिए एक न्यूट्रिशन है। तो वो यही लर्निंग वो न्यूट्रिशन है जो हमारे माइंड को नरिश करता है। So we have covered the topic learning. Now we are starting with the topic e-learning. अब हम पढ़ेंगे कि e-learning जो है क्या है। e-learning stands for electronic learning. अब हम इसका मीनिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले e-learning is essentially imparting education through computer and network enabled digital technologies which include among other things internet, intranet, computer, satellite TV, CD-ROM और ऑडियो एंड वीडियो रिसोर्सेज। ई लर्निंग के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। इस लॉकडाउन में सभी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग से ही पढ़े हैं। एवरीबडी हैज़ यूज इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग क्या है? जब कोई भी एजुकेशन आपको दी जाती है, क्या यूज़ करके? कंप्यूटर्स का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके, ऑडियो विजुअल या वीडियो के थ्रू आपको कोई भी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, तो वो क्या है? ई लर्निंग है। अभी के टाइम पे आप देख रहे हैं कि ई लर्निंग ही ज़्यादा चल रही है, ई लर्निंग ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। ई लर्निंग के अपने बेनिफिट्स हैं।
ई लर्निंग क्या है कि आपको ट्रैवल करके कहीं पर पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठ के अपना कंप्यूटर या लैपटॉप को यूज़ करके, अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इंटरनेट की फैसिलिटी है तो आप कहीं पर भी बैठ के कुछ भी सीख सकते हैं। किसी भी टीचर से आप सीख सकते हैं, चाहे आप उसे ऑडियो मोड में सीखें, वीडियो मोड में, या फिर ऑडियो विजुअल मोड में आप सीखें। ई लर्निंग अभी के टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन में आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, एवरी इंस्टीट्यूट सब कुछ बंद हो गया। कहीं पर भी ये फिजिबल नहीं था कि आप जाएं किसी कॉलेज में या स्कूल में या किसी कोचिंग सेंटर में आप फिजिकली प्रेजेंट होके आप वहाँ पे क्लासेस देखें। लेकिन ई लर्निंग ने, टेक्नोलॉजी ने हमारी किसी भी चीज़ को रुकने नहीं दिया। आप क्या, आपके घर तक ही आपकी क्लासेस पहुंच गई। आप अपने घर में कंप्यूटर्स का यूज़ करके, लैपटॉप्स का यूज़ करके आपकी क्लासेस आप वहीं पर ही देख सकते हैं। तो ये क्या है? ये ई लर्निंग ही है। नाउ वी आर कवरिंग एडवांटेजेस ऑफ ई लर्निंग, कि ई लर्निंग की क्या क्या एडवांटेजेस है। नंबर 1 इज ई लर्निंग सेव्स टाइम्स एंड मनी। ई लर्निंग के आप ई लर्निंग से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ई लर्निंग का सबसे फर्स्ट बेनिफिट क्या है, सबसे मेन एडवांटेज क्या है कि आपका टाइम और मनी को सेव करता है। कैसे सेव करता है? आप कहीं पर, फॉर एग्जांपल आप कहीं पर क्लासेस लेने के लिए जाते हैं तो आपका ट्रैवलिंग टाइम को ये सेव करेगा। आपको ट्रैवल करके कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठकर अपने ही लैपटॉप में कहीं पर भी आप अपनी क्लासेस देख सकते हैं। साथ में ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव कैसे? जब आप कहीं पर पहुंचेंगे तो आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी तो सेव करेगा। आपको वहां पर जाने के लिए आपका टाइम और पैसे दोनों को बचा सकता है ये, और आप अपनी क्लासेस को, अपनी लर्निंग को, अपनी एजुकेशन को कहीं से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ई लर्निंग लीड्स टू बेटर रिटेंशन। ई लर्निंग हेल्प करता है हमारी किसी भी नई सीखी हुई चीज़ को रिटेन करने में। जो भी चीज़ हम ई लर्निंग के थ्रू सीखते हैं हम उसको ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं, उसे ज़्यादा देर तक रिटेन कर सकते हैं। कैसे? जब आप ई लर्निंग से आप कुछ नया सीख रहे हैं तो आप ऑडियो विजुअल व्यू मोड में आप उसे सीखते हैं। बहुत सारे नए तरीके जो हैं हम ई लर्निंग से, टेक्नोलॉजी से, हमें टेक्नोलॉजी ने दिए हैं बहुत सारे नए तरीके। फॉर एग्जांपल्स, आप बहुत सारे फ्लो चार्ट्स का, बार्स का, डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं। आप एनिमेशंस का यूज़ कर सकते हैं। जब आप कुछ ऐसा देखते हैं जो एक बहुत ही स्वीट होता है या बहुत ही यूनिक होता है, एनिमेशन फॉर्म में होता है, वो आपके माइंड को लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट करता है। तो आप नई चीज़ें हैं जो वो ज़्यादा देर तक याद रख सकते हो ई लर्निंग के थ्रू। नेक्स्ट वन इज ई लर्निंग ऑफर्स पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन का मतलब जैसे आप चाहें, आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप एक फैसिलिटी को ले सकते हैं। जैसे आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं या आप कहीं से कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कि आपको कैसे टीचर से पढ़ना है, किस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं, आप अपने तरीके से जो आपको बेस्ट सुटेबल हो आप अपने अकॉर्डिंग उसे पर्सनलाइज्ड बना सकते हैं। जब आप किसी स्कूल या कॉलेज की क्लास में बैठेंगे वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ हैं, तो टीचर का एक कॉमन मेथड होता है पढ़ाने का, या एक कॉमन लैंग्वेज होती है जो सभी स्टूडेंट्स की समझ में आए। लेकिन जब आप अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पर्सनलाइज्ड तरीके से आप कुछ सीख रहे हैं तो ये आपके पास एक एडवांटेज है कि आप अपने तरीके से, जैसे आपको बेस्ट समझ में आए, आप उस तरीके से सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी। ई लर्निंग टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी ने इतना इजी कर दिया है बहुत कुछ लाइफ में कि आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ सीख रहे हैं अपने घर बैठे, आप किसी भी टाइम पर, आप ऑड आवर्स में, कभी भी, जब भी आपका मन करे, किसी भी दिन आपका मन करे, कोई हॉलीडे नहीं,
टीचर की कोई मतलब उस टीचर को आपके लिए कोई पर्सनल टाइमिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी टाइम ऑड आवर्स में भी अपने अकॉर्डिंग जो है आप अपनी क्लासेस को, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ई लर्निंग के थ्रू आपकी एजुकेशन जो है आपकी डिमांड पर अवेलेबल कराई जाती है, जैसे आप चाहें। लास्ट वन इज सेल्फ पेसिंग। जब आप कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं ई लर्निंग के थ्रू, या आप कोई अपनी क्लासेस ले रहे हैं और आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप कैसे भी पेस में उसे सीख सकते हैं, कि आप उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप एक दिन में बहुत सारी क्लासेस एक साथ आपका माइंड ग्रैब कर लेता है, तो आपको नहीं, एक लिमिटेड टाइम स्पैन में, कि आप अगर आप फिजिकली जाएंगे तो डेली आप एक क्लास के लिए जाएंगे, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिकली देख रहे हैं क्लासेस, इलेक्ट्रॉनिकली आप सीख रहे हैं, तो आप कितनी भी क्लासेस एक दिन में देख सकते हैं, कितना भी आप सीख सकते हैं, डिपेंडेंट कि आपका माइंड कितना आपको अलाउ कर रहा है। आप अपने सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस को, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ लर्निंग एंड ई लर्निंग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो के और लास्ट वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसमें सारे नोट्स गिवन हैं, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, आईडी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच।